हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर लेके आए जिसमें हम डिस्कस करेंगे दी फंक्शंस के ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमने फंक्शंस को ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करना सीख लिया तो बहुत सारे आपके प्रॉब्लम ज्योमेट्रिकली सोल्व हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आप सोल्व कर पाएंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ए टू जेड फंडामेंटल से एडवांस सारे ग्राफ्स की डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा लेक्चर्स को, बेनिफिट मिलने वाला है और ये चीज सीख लिया तो आगे बहुत काम आने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे। पहला सबसे बेसिक ग्राफ जो ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। अगर मेरे पास कोई भी ए सबसेट, आइडेंटिटी फंक्शन कहां डिफाइन होता है, तो मैं रियल लाइन पे बात कर रहा हूं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ आर। और अगर मैं फंक्शन एफ डिफाइन करता हूं, फ्रॉम ए टू आर डिफाइन करें, या इसको हम लिख सकते हैं एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू ए बी अ फंक्शन। और फंक्शंस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ए टू आर लिख सकते हैं, ए टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, वो फंक्शन जो एक्स को कहां लेके जाएगा, एक्स पे, यानी कि एक्स को खुद पे लेके जाना है, यानी कि एक्स फिक्स्ड है। इसको बोलते हैं फंक्शन विच फिक्स द इमेजेस। और आइडेंटिटी फंक्शन, और ये फंक्शन हर जगह काम आना है। जब हमें इनवर्स लिखना है तब काम आएगा। हमें बहुत सारे फंक्शंस को कंपेयर करना है तो हम सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। बहुत सारे ऐसे मैं फंक्शन बनाऊंगा जिसका ग्राफ हम यूज करके आइडेंटिटी फंक्शन करेंगे। सिंपल, इट इज अ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा वैसा ही एफ एक्स का वैल्यू इमेजेस का इंक्रीज करेगा। तो बहुत बेसिक सा ग्राफ है, कुछ स्पेशल नहीं है। ये आपकी वाई एक्स एक्सेस आ गई, ये आपकी वाई एक्सेस आ गई। अगर मैं x को सिंपली जीरो पुट करूंगा तो y भी जीरो रहेगा। इसको मान सकते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। ये ग्राफ ड्रॉ करना है। x इक्वल टू 1 पुट करा तो y इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। 2 पॉइंट से पास होने वाली एक ही स्ट्रेट लाइन होगी। तो कोई भी मैंने 2 पॉइंट पिक करे और आपको ग्राफ जब भी ड्रॉ करना है तो जीरो कहां जा रहा है, जीरो पे। 1 कहां जा रहा है आपका, 1 पे। तो एटलीस्ट कुछ पॉइंट ड्रॉ करके देख लीजिए जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि मेरा ग्राफ किस टाइप का डिफाइन होने वाला है। और जैसे जैसे हम बेसिक से फंडा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तो आप इजीली ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इन 2 पॉइंट से, ये 0,0 पॉइंट है और ये अज्यूम कर लेते हैं 1,1 पॉइंट है। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, कुछ इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो दिस इज अ फंक्शन जिसको हम लिखेंगे y इक्वल टू एक्स लाइन। और ये इस क्वाड्रेंट को जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और थर्ड क्वाड्रेंट को भी 2 पार्ट में डिवाइड करती है। और ये फंक्शन का इनवर्स लिखने का एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच होगा। जब हम फंक्शन का इनवर्स लिखेंगे, मैं वहां पे बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स लिखना है तो इसको आप अपना मिरर मान लीजिए, और जो आपको गिवन ग्राफ है, फंक्शन है तो ग्राफ होगा आपके पास, उस ग्राफ का इस मिरर में इमेज देख लीजिए, आपके फंक्शन का इनवर्स डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहां से इनवर्स ज्योमेट्रिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसलिए ये आइडेंटिटी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड जो बहुत जगह आपकी स्टेटमेंट्स को फॉल्स करने के लिए यूज होता है, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग क्या है, अज्यूम करते हैं कि फंक्शन आपका रियल वैल्यूड है, तो r से लेके अज्यूम करते हैं कि r पे बी अ फंक्शन। अब इस चीज का भी मैं बहुत जगह यूज दिखाऊंगा। ड्रॉ कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा, और अल्फा मेरा क्या है, कोई एक फिक्स नंबर है, यानी कि हर x को किसी एक कांस्टेंट पे मैप करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं 0 रख दूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मीनिंग क्या है, इस चीज का मीनिंग क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0 का मीनिंग कौन सी लाइन है,
y कंपोनेंट हमेशा आपका 0 है। तो अगर मैं y एक्सेस ड्रॉ करता हूं, x एक्सेस ड्रॉ करता हूं और x इक्वल टू 0, यानी कि y कंपोनेंट 0 है, y डिस्टेंस से 0 होने का मतलब हमारे सारे पॉइंट x एक्सेस पे है। तो x को भी पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू y की 0, x इक्वल टू 2 पे भी 0। तो क्या आएगा आपके पास फंक्शन? बेसिकली इट इज x एक्सेस इटसेल्फ। तो ये कौन है? y इक्वल टू 0 लाइन। इसी टाइप से अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू से -1 रख लूं, इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू हमेशा -1 होगी। y -1 होने का मतलब क्या है? ये एक पॉइंट है, 0 पे इसकी वैल्यू -1, 1 पे इसकी वैल्यू -1, 2 पे इसकी वैल्यू -1, तो 2, -1, 3, -1, इन सारे पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन। तो कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी? अब इस टाइप की कुछ स्ट्रेट लाइन होगी। इसी टाइप से आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कुछ y इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस होगी से α1, ये y इज इक्वल टू सम α2, और ये बहुत जगह यूज होगा फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये ज्योमेट्रिकली मुझे दिखना चाहिए। और आइडेंटिटी फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अ लाइन which divide first quadrant and third quadrant into equal parts। ठीक है, और आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज अ 45 डिग्री एंड दिस एंगल ऑल्सो 45 डिग्री, और ये एंगल यूज करेंगे जब हमें स्लोप्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो इसलिए ये बेसिक फंक्शन पढ़ने आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स की तरफ जाते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सबने पढ़ी होगी। कोई भी p ऑफ x विच इज समथिंग an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन a1x प्लस a0, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां पे मैं रियल लाइन पे बात कर रहा हूं तो अज्यूम करूंगा कि ai जो है वो मेरे पास रियल नंबर है और x भी जो है वो भी एक रियल नंबर है, और an नॉट इक्वल टू 0 अज्यूम करके चलेंगे। तो देन दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ px, और ये बहुत जगह काम आने वाली है हमारी पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ px इज n डिग्री का पॉलिनोमियल, जो भी हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा दैट इज द डिग्री। बेसिक सी आइडिया। अब इंपॉर्टेंट है इनके ग्राफ्स बनाने, ठीक है, और उनका किसी दूसरे ग्राफ के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना। जैसे अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक पॉलिनोमियल है qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, या कुछ ऐसा ले लेते हैं जो डायरेक्टली फैक्टराइज ना कर पाओ आप। ये कितने पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? तो एक तो मेथड है, दोनों को इक्वेट करो देन सॉल्व करो देन पुट करो, या यहां पे माइनस साइन कर लो ताकि इक्वेट करने पे ये कैंसिल आउट ना हो। जब इक्वेट करेंगे तो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल आएगा, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ज्योमेट्रिकली अगर देखना है तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं पॉलिनोमियल का, और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टार्ट होगा आपका। सबसे पहले p ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x प्लस b टाइप की पॉलिनोमियल विद a इज, या सबसे इजी b, सारे कोएफिशिएंट 0 है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं px इक्वल टू a नॉट विद a नॉट इज रियल नंबर। तो ये क्या है? बेसिकली कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसका मतलब क्या है? ग्राफ इज अ पैरेलल टू x एक्सिस। अभी ड्रॉ करके आए हैं, पहला काम हो गया। सेकेंड, p ऑफ x इज इक्वल टू
अगर मुझे a ऑफ x प्लस b ड्रॉ करना है, इसका मतलब क्या है? विद अज्यूम कर रहे हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं a टाइम x प्लस b बाई a, ये लिख सकता हूं। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे उस कंसेप्ट पे अभी आता हूं और प्रोसेस बताऊंगा। अभी हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर चुके हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हो, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड अ लाइन विच डिवाइड दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगी आपके इस क्वाड्रेंट को, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x लाइन। क्लियर? मुझे ग्राफ किसका ड्रॉ करना है? p ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम x प्लस b बाई a। तो पहले हम यहां से ड्रॉ करेंगे एक पॉलिनोमियल p1x विच इज x माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या है? अज्यूम करते हैं कि ये अल्फा पॉजिटिव है। px इक्वल टू x अगर होता तो ये x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 देता। इसकी अगर बात करूंगा तो p1 एट 0 क्या देगा? माइनस अल्फा वैल्यू। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो माइनस अल्फा कहां होगा? कहीं ना कहीं यहां होगा। x को 0 पुट करा, सॉरी माइनस अल्फा, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, अल्फा नेगेटिव है तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पे एक रूल बना दिखाता हूं आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ये बहुत बेसिक रूल्स हैं बट काम के हैं। तो इफ वी हैव अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास ऑलरेडी ग्राफ नोन है, देन ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा। यहां पे दो केस होंगे, अल्फा कैन बी पॉजिटिव और अल्फा कैन बी नेगेटिव, और अल्फा 0 हो गया तो हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ है तो इसलिए मैं वो राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखो यहां से समझते हैं। p1 इक्वल टू एक्स होता तो ये ऑलरेडी ग्राफ था, सिर्फ आपको 0 पे वैल्यू देखनी है। 0 पे वैल्यू क्या आएगी? दिस माइनस अल्फा। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो y इक्वल टू माइनस अल्फा का मतलब क्या है? x एक्सेस के बिलो आ जाएगा। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज अ पैरेलल टू दिस वन, बट कहां शिफ्ट होगी? डाउनवर्ड शिफ्ट होगी एट अ डिस्टेंस अल्फा डिस्टेंस से। तो अगर अल्फा आपका पॉजिटिव है तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y is equal to fx along y axis at with distance अल्फा। किस डायरेक्शन में? इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन। आई थिंक क्लियर होगा ये कंसेप्ट। जैसे यहां पे एग्जांपल देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ये होता और मुझे यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना होता से p1x विच इज सिंपली x माइनस 1। तो मैं इसी लाइन को x माइनस 1 पे शिफ्ट कर दूंगा। तो इस लाइन की एक कॉपी बना लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं एंड देन इसको शिफ्ट कर देंगे इसके पैरेलल, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 0, -1, और ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। तो बेसिकली -1 यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे।
ठीक है, अगर अल्फा आपका नेगेटिव है तो माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगेन क्या होगा, शिफ्ट y इक्वल टू एफ एक्स अलोंग y एक्सिस इन पॉजिटिव y डायरेक्शन विद डिस्टेंस मोड अल्फा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती तो इसलिए मोड वैल्यू यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हमें ग्राफ बनाना होता P2x इज इक्वल टू से x प्लस 1 का, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इट इज x माइनस माइनस 1, ये लिखूंगा। तो यहां पे मेरे पास अल्फा इक्वल टू क्या है, -1। जब मैं P2 एट 0 कैलकुलेट करूंगा तो वो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये 1 डिस्टेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अगर मैं ये पेस्ट कर लेता हूं और इसको, सॉरी, जस्ट वेट, इसको इसके पैरेलल शिफ्ट करना है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा अब, 0,1 डिस्टेंस। x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 1। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ नोन है तो y इक्वल टू एफ एक्स माइनस अल्फा का ग्राफ, इट इज अ शिफ्टिंग अलोंग y एक्सिस। अब वो पॉजिटिव पे शिफ्ट करना है, नेगेटिव पे शिफ्ट करना है, वो डिपेंड करेगा अल्फा पे। पहला ग्राफ बनाना आ गया। हमें क्या करना है, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली स्लोप चेंज होगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं इसी में। तो मेरे पास स्टार्टिंग में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स, और यहां से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसी जी एक्स का, विच इज ए टाइम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम एफ एक्स हो सकता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम एफ ऑफ एक्स हो सकता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम एफ ऑफ एक्स हो सकता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/2 एफ ऑफ एक्स हो सकता है। तो बेसिकली 4 सिचुएशन आएगी आपके पास। क्या सिचुएशन आएंगी, 4। ए इज अ पॉजिटिव लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, लेस देन 1। ए इक्वल टू 1 हो गया तो कोई ग्राफ में चेंज नहीं है। ए इज अ पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। ठीक है, ए इज नेगेटिव, नेगेटिव बट लेस देन -1। ए इज नेगेटिव बट बिटवीन -1 एंड 0। इन 4 सिचुएशन पे डिपेंड करेगा हमारा ग्राफ कैसा होगा। यहां देखो, मैं इसी फंक्शन से समझा रहा हूं, आप जनरलाइज इसको आगे कर सकते हैं। मैं एग्जांपल्स पिक करता हूं यहां से, ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, और हमारे यहां से एक लाइन पास हो रही है विच इज y इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, y एक्सेस को थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, अगर मुझे ड्रॉ करना है जी एक्स इक्वल टू से 2x, इसका मतलब क्या होगा, देखो 0 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही रहनी है। चाहे 2x ड्रॉ करूं, 1/2x ड्रॉ करूं, -2x ड्रॉ करूं, या -1/2x ड्रॉ करूं। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसके पॉइंट वैल्यू ड्रॉ करूं 1,0 पे,
आप किसी एक पॉइंट पे वैल्यू ड्रॉ कर लो, x इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इस केस में वैल्यू 1/2, इस केस में वैल्यू -2 और इस केस में -1/2। बस यहीं से आपको डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है बेसिकली। आगे जाके जब हम डिटेल में स्लोप पढ़ लेंगे तो वहां से आप कितना स्लोप इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, वो सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, वहां से सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अभी बेसिक आइडिया क्या है कि यहाँ पे 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये देखो 1 पे ये वैल्यू डिस्टेंस कितनी थी, ये को पॉइंट था 1,1, लेकिन अब क्या आ गया डिस्टेंस, ये पॉइंट आ गया 1,2, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सेकेंड केस में ये पॉइंट आ जाता आपका 1,1/2, थर्ड केस में यही लाइन आएगी। वेट, इसको हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है से 1,0, ये पॉइंट डेफिनेटली 1,1, तो यहां कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगा 1,2 और यहां कहीं ना कहीं आ जाएगा 1,1/2। ठीक है, और यहां सेम डिस्टेंस पे इस साइड आ जाएगा 1,-1/2 और देन ये जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस इस साइड आ जाएगी 1,-2। बस ये आपको एक पॉइंट पे उस फंक्शन का बिहेवियर देखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड हो जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा। जैसे यहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, सिमिलरली बाकी फंक्शंस में भी सेम बिहेवियर करेंगे हम। ठीक है, तो पहले केस में हमारा ग्राफ क्या होगा, इन दो पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, उसको शिफ्ट कर लेते हैं, ऑलमोस्ट ये आएगी। तो बेसिकली आपका ग्राफ ये था, y इक्वल टू एक्स लाइन, स्लोप इंक्रीज हो गया। यहां देखो ये स्लाइड है, स्लाइड तो सबने ली होगी। ठीक है, ये स्लाइड है y इक्वल टू एक्स लाइन, जनरली स्लाइड का स्लोप वही 45 डिग्री होता है। 2x करा तो स्लोप इंक्रीज हो गया, 1/2 करा तो स्लोप डिक्रीज हो गया, और नेगेटिव करा तो स्लोप इस साइड चला गया, स्लाइड यहां से चल गई। ठीक है, सेकंड अगर मैं करता हूं तो मेरा यहां से पास होगा ग्राफ, सॉरी ये कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी जो यहां से ऑलमोस्ट पास होगी। क्लियर। और थर्ड सिचुएशन अगर ड्रॉ करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं यहां से पास होगी, सॉरी ये आ जाएगी। और फोर्थ सिचुएशन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो इट विल बी passes through this points, कुछ इस टाइप के। तो ये लास्ट वाला केस है y इज इक्वल टू -2x, ये केस है y इज इक्वल टू -1/2x, और ये केस है y इज इक्वल टू 1/2x, ये केस ऑब्वियसली y इक्वल टू x है, और ये y इक्वल टू 2x है। तो जब हम किसी भी ग्राफ को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्लोप या तो इंक्रीज होगा या स्लोप डिक्रीज होगा या स्लोप नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर। तो ये हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और इसी की हेल्प से आगे बाकी ग्राफ्स पे भी काम कर सकते हैं। तो जब मुझे fx से पहले ग्राफ ड्रॉ करना था या px गिवन था, हमें p ऑफ x इज इक्वल टू x गिवन था, तो इससे हम p1x ड्रॉ कर सकते हैं।
विच इज x माइनस सम अल्फा, और फिर यहां से p2x ड्रॉ कर सकते हैं विच इज सम a इंटू एक्स माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या होगा, y एक्सेस के अलोंग शिफ्ट करना है, और इसका मतलब क्या होगा, स्लोप को चेंज करना है विद अ फैक्टर a, और फाइनली ये ग्राफ आ जाएगा। हमें करना क्या था, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था px इक्वल टू a टाइम x प्लस b, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसको लिख सकते हैं a टाइम x माइनस b बाई ए या प्लस b बाई ए, और अगर उसी फॉर्म में लिखना है तो माइनस साइन माइनस b बाई ए। और ये सारी चीजें काम आएंगी जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और इन सबके ग्राफ्स बनाना स्टार्ट करूंगा, तो आप देखते ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए बेसिक स्ट्रांग होगा, फंडामेंटल अच्छा है तो आगे सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, पहला केस x माइनस सम अल्फा टाइप का है, और फिर a टाइम x माइनस अल्फा टाइप है, तो इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कहां से पास होगा, b पॉइंट से पास होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0, b, और एक कोई और पॉइंट पुट कर लीजिए, 2 पॉइंट से पास करवा दीजिए। डायरेक्टली भी आप ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इस फॉर्म में भी बना के हम ड्रॉ कर सकते थे। ये फॉर्म मैंने क्या समझाई, क्यों समझाई और किस लिए समझाई, उसका रीजन क्या है कि आगे के ग्राफ इजी हो जाएंगे ड्रॉ करना। क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो मैं वही आपको ड्रॉ करना सिखाता हूं पहले, और उसी के बेस पे आगे बढ़ेंगे हम। तो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x है, और ये जनरली अगर आप जो हम पढ़ रहे हैं कंटेंट, वो बेसिकली 10th क्लास का बेसिक कंटेंट है। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहां पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, आगे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। तो px इक्वल टू, पिक कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड देन उसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो मैं इसी एक पेज में सारी समराइज कर दूंगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाननी है विद a इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है मुझे। क्वाड्रेटिक तभी बनेगा, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। स्क्वायर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, पहले a फैक्टर कॉमन आउट लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए लिख सकते हैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम b बाई 2ax प्लस, जब स्क्वायर बनाते हैं तो जो x का कोफिशिएंट है, बेसिकली 2x का कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बेसिकली इसको मुझे x माइनस की फॉर्म में लिखना है, तो इसको माइनस टाइम 2 एंड यहां पे माइनस b बाई 2a। ये माइनस क्यों लगा रहा हूं, अभी उस पर आऊंगा। प्लस क्या करेंगे, माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर, ये ऐड कर दीजिए, और यही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और प्लस साथ में क्या है, c बाई a है। ठीक है, अभी हो सकता है स्टार्टिंग में अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आगे जाके यही चीजें आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। इस पहले 3 टर्म्स को मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, a इंटू एक्स माइनस बी बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, तो अलग कर लेते हैं, और प्लस साइन के साथ a, यहां से आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, वेट माइनस साइन, तो ये स्क्वायर है तो ये माइनस इस साइड रहेगा, प्लस c बाई ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, a टाइम x माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस a इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4a, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 4ac, और ये सारी टर्म्स आपने देखी होंगी। क्लियर।
और इस चीज को मैं लिख सकता हूं a इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस यहां पे कुछ क्वांटिटी बीटा लिख सकता हूं। ठीक है, यहां पे बीटा जो होता है दैट इज, या इसको लिखते हैं माइनस बीटा। जब मैं माइनस बीटा लिखूंगा तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। इसको हम लिखते हैं d बाई 2a। यहां पे d जो है इट इज अ बी स्क्वायर माइनस 4ac या d बाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, आप इसको d बाई 2 लिखेंगे, ये आपके 2a आ जाएगा। क्लियर? यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। एंड दिस d इज ऑलवेज कॉल्ड अ डिस्क्रीमेंट, जिसके बेस पे सारे आपके रूट्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो यहां से एक पॉलिनोमियल का सेगमेंट भी साथ के साथ रेडी हो रहा है आपका। क्लियर? तो मैंने px को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इस पार्ट को मैं f1x मान सकता हूं, या यहां पे देखो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा f1x विच इज एक्स स्क्वेयर, उसको फिर क्या करूंगा f1x माइनस अल्फा कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस अल्फा स्क्वेयर, और उसको फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और उसमें से फिर अगर मैं बीटा सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा px आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा ग्राफ किस पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर के ग्राफ पे। और डिटेल में बात करनी है तो मैं ए एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं पहले ही, क्योंकि बीटा के साथ तो ए नहीं है। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे ए एक्स स्क्वायर का, देन उसके बाद क्या करेंगे f1x माइनस अल्फा करेंगे। तो x की जगह x माइनस अल्फा करेंगे तो ये आ जाएगा a टाइम x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और देन फिर क्या करेंगे f1x माइनस अल्फा और देन माइनस बीटा। इसका मतलब क्या है, इट इज x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा, और ये मेरे a टाइम ये क्या मेरे पास आ जाएगा px। इसका मीनिंग मैं समझा चुका हूं आपको। ये क्या है, कोई एक फंक्शन है जिसका ग्राफ हम ड्रॉ कर चुके होंगे। माइनस बीटा का मतलब क्या है, y एक्सेस के अलोंग शिफ्ट करना है, और इसका मतलब क्या है, अगर x की जगह x माइनस अल्फा कर देंगे तो जहां जहां x की वैल्यू आनी थी, x के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आनी थी वो वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में आएगी, x माइनस अल्फा के रिस्पेक्ट में। जैसे x को 0 रिप्लेस करूंगा तो जो वैल्यू 0 पे मिलनी थी वो कहां मिलेगी, अब माइनस अल्फा पे मिलेगी। x को अल्फा पे पिक करूंगा तो वैल्यू कहां मिल जाएगी, 0 पे। तो बेसिकली x की वैल्यू को शिफ्ट करा जा रहा है। तो जब fx इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है, या fx का ग्राफ पता है, और f ऑफ x माइनस अल्फा का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इट इज अ शिफ्टिंग अलोंग x एक्सिस। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा डिस्टेंस से x की डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू पे शिफ्ट करना है, और अल्फा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू पे शिफ्ट करना है। जैसे मैं एक बेसिक ग्राफ बना के दिखाता हूं, देन फिर इस पॉलिनोमियल के ग्राफ्स पे डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए मेरे को fx दिया हुआ है, सिंपल सा एक ग्राफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और मुझे ड्रॉ करना है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2। या क्वेश्चन सिंपली यहां से स्टार्ट करते हैं कि इस पॉलिनोमियल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले f ऑफ x ड्रॉ करते हैं विच इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑलमोस्ट सब लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, कुछ पॉइंट पिक कर सकते हो अगर ड्रॉ नहीं करना आता है। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगी, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहां
ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू 4 आ जाएगी y डिस्टेंस पे। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगी। x इक्वल टू -2 रखेंगे तो ये वैल्यू -2 स्क्वायर दैट इज 4, तो यही वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये आपके 9 आ जाएगी। तो कुछ ग्राफ इस टाइप का आएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डाउनवर्ड आ जाएगा सिंपली। क्यों आ जाएगा उस पर बात करेंगे अभी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव हो जाएगा जस्ट। इससे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, f1x बनाते हैं विच इज x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देखो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू, इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 पे 0 था, यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 1 हो जाएगा। तो ग्राफ बना के दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, और ये चीजें सीख गए आगे की चीजें बहुत इजी होने वाली है। ठीक है, x इक्वल टू 0 रखा तो फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0, x1 रखेंगे 0, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 2 माइनस 1 तो फिर वैल्यू 1 आ जाएगी। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये आपके पास 4 वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। x इक्वल टू -1 रखेंगे, -1 -1 2 होल -2 होल स्क्वायर, वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। -2 पे ये वैल्यू 9 के आसपास है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे ये कौन सा कोऑर्डिनेट था, 0,0, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1। तो ये ग्राफ आपका कितना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, 1 डिस्टेंस शिफ्ट हो गया टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर ये अल्फा वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अल्फा डिस्टेंस से शिफ्ट कर दीजिए, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अल्फा डिस्टेंस से, मोड अल्फा डिस्टेंस से शिफ्ट कर दीजिए। ये ग्राफ आ गया, और उसके बाद हमें बनाना ही आता है ग्राफ। नेक्स्ट तो हमने क्या करा था, हमारे पास f1x का ग्राफ है, तो f1x माइनस क्या करना है 2, इसका मतलब क्या है y डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस से डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। तो ये मेरा y एक्स एक्सेस आ गया, ये मेरा y एक्सेस आ गया। इस ग्राफ को 2 डिस्टेंस से, तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस से, 0,2 पॉइंट -2 पे आ जाएगा ये। जैसे x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, सॉरी x वेट ये कोऑर्डिनेट जो है ये 1,0 है, सॉरी। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये -2 पे आ जाएगा, x कंपोनेंट 1 है ना। तो यहां पे ये पॉइंट क्या आ गया आपका, मेरे पास 0,-2 कहीं ना कहीं यहां पे होगा। ठीक है, या यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यही शेप यहां पे शिफ्ट करनी है, तो इस साइड ये आ जाएगा और इस साइड ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर -2। आ गया। अब यहां से आपको ग्राफ में क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, जैसे क्वेश्चन बनाता हूं, देन आप ट्राई करिए उसको। इफ f of x is equal to say x square minus 3x plus 2 or plus 4, then fx intersect the function g of x which is equal to say -1। पहला ऑप्शन at 2 point, second option at only 1 point, third option
नो पॉइंट, एंड फोर्थ ऑप्शन इनफाइनाइट पॉइंट। तो ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमें देखना है। देखो यहां इजी है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स पुट कर दो, यानी कि इसको इक्वल टू जी एक्स रख दो, देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। लेकिन यही क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन, यही क्वेश्चन फिफ्थ डिग्री इक्वेशन या किसी जर्नल फंक्शन के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे आपको ये पूछ लेगा, से एफ ऑफ एक्स दे दिया उसने, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। ये फंक्शन आपका जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब आप ढंग से लर्निंग कर लोगे, इन लेक्चर्स को सुन लोगे, तो फंक्शन को देखते ही बता पाएंगे कि कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना आ गया तो फंक्शंस के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन आएगी, और इन्हीं फंक्शन के आगे हमें सारी इंफॉर्मेशन यूज करके आगे की बहुत सारी थ्योरीज को कवर अप करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं आगे जाके। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना सिखाता हूं मैं। ठीक है, मैं एक केस कराऊंगा, सिमिलरली आप बाकी केस भी कर सकते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। तो पी ऑफ एक्स गिवन है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। इसको स्क्वायर फॉर्म में बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू इसको करेंगे थ्री बाई टू, और देन एक्स प्लस ये जो क्वांटिटी है इसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए, थ्री बाई टू होल स्क्वायर, और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए थ्री बाई टू होल स्क्वायर, और प्लस जो एक्स्ट्रा है उसको रख लीजिए। ये क्वांटिटी आपके पास ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, और यहां 9 आ जाएगा, और ये सॉरी ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस साइन के साथ 7/4। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले किसका ग्राफ चाहिए मुझे, अब मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूं एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ गया, इसको क्या करना है फिर एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर करना है, तो थ्री बाई टू डिस्टेंस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो ये वाई एक्सेस एक्स एक्सेस यहां कहीं ना कहीं थ्री बाई टू पॉइंट होगा, जो आपका ये पॉइंट है 0 0, ये कहां शिफ्ट हो जाएगा 3/2 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ आ जाएगा। ये किसका ग्राफ आ गया, एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर का ग्राफ आ गया। इसको शिफ्ट करना है अगेन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, कितना पॉजिटिव एक्स 7/4 पे। तो यहां आपके पास 3/2 0 था, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं 3/2 7/4 पॉइंट पे, और ग्राफ वैसा ही रहेगा। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ फाइंड करना था हमें, जी एक्स इक्वल टू -1, जी एक्स इक्वल टू -1, ये लाइन होगी। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ करना ड्रॉ सिखाया, कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, नन ऑफ टाइम। तो आंसर क्या हो गया मेरा, इट इज नेवर इंटरसेक्टिंग, नो पॉइंट। आप इसको वैल्यू पुट करके भी सोल्व करेंगे तो इससे जल्दी नहीं सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का बारे में इंफॉर्मेशन सिखा दी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कैसे कैसे इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रैशनल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द रैशनल फंक्शन और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो एफ a function from say some r to r such that
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम पी एक्स या सम सेट ए टू आर की बात करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सम पॉलिनोमियल पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये दोनों मेरे पास क्या हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। और डेफिनेटली ये कहां डिफाइन होगा? डोमेन ऑफ एफ इज, क्योंकि जहां जहां क्यू एक्स जीरो होगा वहां तो डिफाइन नहीं होगा, इज ए माइनस सम अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के वेयर क्यू ऑफ के आई सॉरी क्यू ऑफ अल्फा आई आर जीरो। जहां जहां ये अल्फा जीरो होगा, क्यू अल्फा जीरो होगा, वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की बात करें, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, तो दिस इज अ रैशनल फंक्शन। और ये कहां जीरो? एक्स इक्वल टू 1 पे, तो ये इसका डोमेन क्या डिफाइन कर सकता हूं? आर माइनस 1 टू आर। इसी टाइप से जी ऑफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं विच इज 1 अपॉन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमें फाइंड करना है इसका डोमेन क्या है, तो इसके रूट्स फाइंड करो। और पॉलिनोमियल के रूट्स का मतलब क्या है? वो एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं इसको उसी मेथड से बना के दिखाता हूं। आप इक्वल टू 0 पुट करके दो रूट भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करेगा, बट मैं साथ के साथ ग्राफ की प्रैक्टिस करा रहा हूं तो उसी प्रोसेस का यूज कर रहा हूं। इसको स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एक्स, और यहां 1 ऐड करेंगे एंड 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 3 ऑलरेडी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं? एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकता हूं इसको, जी ऑफ एक्स का। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, देखो डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं थोड़े से बड़े हो जाइए। पहले ग्राफ 0 0 पे था, फिर कहां शिफ्ट होगा? 1,0 पे, और फिर कहां शिफ्ट होगा? -4 डिस्टेंस, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या देगा? -4। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, वैल्यू क्या देगा आपका? -4। तो पहले शिफ्ट कहां? पहले 0 0 पे ग्राफ है, फिर कहां शिफ्ट हुआ? 1,0 पे, और उसके बाद कहां शिफ्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, कहां पे? 1,-4 पे। तो यहां कहीं ना कहीं ग्राफ होगा, ये आ जाएगा। तो ये कोई एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा अल्फा 1, और ये कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा अल्फा 2। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका डोमेन में से, रियल लाइन में से कितने पॉइंट रिमूव होंगे? एग्जैक्टली 2 पॉइंट रिमूव होंगे, वो आप फाइंड कर सकते हो कि r माइनस सम अल्फा 1 एंड अल्फा 2 टू रियल लाइन। एग्जैक्ट रूट फाइंड करने हैं तो वो x इक्वल टू 0 पुट करके, सॉरी इक्वल टू 0 पुट करके रूट फाइंड कर सकते हैं। बट ये है कि हम पॉलिनोमियल को देखते ही स्क्वायर बना के 1 मिनट में उस पॉलिनोमियल का ग्राफ, एटलीस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ मैं बना सकता हूं। आगे जाके क्यूबिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिग्री 4 और डिग्री n के बारे में भी जनरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं रैशनल फंक्शन के लिए। सबसे बेसिक ग्राफ जो बहुत जगह यूज होता है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बिहेवियर करेगा, ड्रॉ करते हैं इसको। y एक्सेस, x एक्सेस, डेफिनेटली 0 पे ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं x को 1/2 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ये पॉइंट मान लेते हैं 2 है। x को 1/3 पुट करता हूं तो ये वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। x को 1/4 पुट करूंगा, ये वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जा रहा हूं, x कहां जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। जब टेंड की बात करते हैं तो राइट साइड में एरो बनाते हैं, लेकिन मूव कहां कर रहा है? ये 0 की तरफ। तो ये 1/x कहां जाएगा? इस साइड जाएगा। x को मैंने 1 पुट करा,
वैल्यू 1, x को 2 पुट करा वैल्यू 1/2, x को 3 पुट करा वैल्यू 1/3, तो वैल्यू कम होती जा रही है। तो बेसिकली ग्राफ कुछ इस साइड से स्टार्ट होगा और इस साइड मूव करेगा, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगा। अब यहां इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बहुत लोग ये लिख देते हैं 1/∞ इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट राइट। 1/x टेंस टू इन्फिनिटी इज टेंस टू क्या होगा, 0। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। 1/∞ टेंस टू 0 कहेंगे, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो x इक्वल टू, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो वैल्यू x इक्वल टू -1 पुट किया, वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। x इक्वल टू -2 पुट करूंगा तो वैल्यू x इक्वल टू -2 पुट करूंगा तो वैल्यू -1/2, वैल्यू कम हो रही है। x इक्वल टू -3 पुट करूंगा, वैल्यू -1/3। x इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे तो वैल्यू -2। x इक्वल टू -1/3 पुट करेंगे तो वैल्यू -3। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। और ये ग्राफ बहुत जगह यूज होता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दैट इज द ग्राफ ऑफ 1/x। अब देखो, अगर मैं नेगेटिव लाइन में x को इंक्रीज करवा रहा हूं, नेगेटिव x एक्सिस पे x को इंक्रीज करा रहा हूं, तो मेरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव लाइन पे x को इंक्रीज करा रहा हूं तो मेरी वैल्यू यहां भी डिक्रीज हो। ठीक है। ये आगे जाके मैं इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा सारी। तो आई थिंक बेसिक ग्राफ आपके क्लियर हैं। इन्हीं ग्राफ्स के बारे में आपको आगे और डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। अगले कुछ लेक्चर्स में ग्राफ्स पे ही डिस्कस करूंगा ताकि आपको सारी ग्राफ्स क्लियर हो जाएं, एंड देन उनके बारे में हम डिटेल में और अप्लाई करना सीखेंगे कि ग्राफ्स को कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू।